रोजे 29 होंगे या 30। माहिर फल्कियात की 29 रोजे होने की पेशगोई। ईद जो है वो बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान है। जावेद इकबाल का कहना है ईद सऊदी अरब के साथ होगी, मंगल को चांद नजर आने का कभी इम्कान है। इनका मजीद क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। ईद का जो चांद, नया चांद जो पैदा होगा वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक पीर के रात को तकरीबन 11:40 यानी कि उस वक्त तकरीबन नया चांद नमूदार होगा। तो उसी वक्त सूरज भी जो है अमेरिका में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। तो 8 तारीख ये है, तो इसलिए जाहिर सी बात है हमारा 28वां रोज़ा है। तो जब अगले दिन जब सूरज गुरूब होगा बरोज़ मंगल मगरिब के बाद, तो चांद की जो उम्र है, नए चांद की उम्र है तकरीबन 20 घंटे के करीब हो जाएगी। इसके अलावा जो है चांद की जो पोजीशन है स्काई में वो तकरीबन 10 डिग्री एल्टीट्यूड पर होगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस साल रमज़ान में जो है 29 रोज़े होंगे और ईद जो है बरोज़ बुध 10 अप्रैल को। ईद उल फितर में चंद दिन बाकी हैं। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया है। दिन हो या रात, सहरी हो या अफ्तारी, शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। कोई जूते तो कोई पैंट शर्ट खरीदने लगा है। दूसरी तरफ ईद पर चांद जैसा लगने के जतन है। खवातीन खरीदारी में मगन। खवातीन को मैचिंग दुपट्टे और खूबसूरत चूड़ियों की तलाश। रेडीमेड मलबूसात की मांग में भी इजाफा। जिन खवातीन ने ईद की तैयारी कर ली, अब वो मेहंदी लगवाने लगी। कुछ ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। इस वक्त मार्केटों की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ फरहान खान और अक्सा शाहिद मौजूद हैं। बात कर लेते हैं फरहान खान से। फरहान, अपडेट कीजिएगा, कैसी गहमा गहमी है और आज छुट्टी का रोज़ भी है। जी बिल्कुल, मीठी ईद करीब आते ही जो है वो ईद की तैयारियों में जो है वो तेज़ हो गई हैं। मुख्तलिफ बाज़ारों में शहर कायद के जो है वो शहरियों का रश उमड़ आया है। हमने देखा था पहले और दूसरे अशरे के अंदर जहाँ ईद की शॉपिंग का रुझान इतना नहीं था, वहीं आखिरी अशरे के अंदर जो वो शहरी भरपूर मार्केटों का रुख कर रहे हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें जो है वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। इस वक्त जो मैं बोरी मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी फैमिली के हस्बा, दोस्तों के हमरा, बच्चों के साथ जो वो यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो बच्चों की भी जो ईद की तैयारी कर रहे हैं। किसी ने ईद के कपड़े ले लिए हैं तो उसको मैचिंग की चप्पल की तलाश है, किसी को मैचिंग की ज्वेलरी की तलाश है और किसी को जो है वो रंग बिरंगे दुपट्टे और हर किसी को जो है वो ईद पर जो है वो अच्छा लगने के लिए अपने एक से एक जो है वो बढ़िया लिबास की तलाश है। यहाँ पे जो है वो हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, आपसे इनकी बात भी कराते हैं। मुझे बताइएगा कैसी ईद की तैयारी चल रही है और पिछली ईद में कितनी तैयारी थी और इस बार में क्या फ़र्क है? डियर बॉस, जो पहले जो तैयारी थी तो कुछ अच्छी थी क्योंकि महंगाई का जो शरह कम था। उसके बाद जो इस ईद पे जो महंगाई का शरह ज़्यादा हो गया, तो इसी की वजह से लोग जो मार्केटों का रुख जो है न थोड़ा सा कम करते हैं और महंगाई इतना हो गया कि आम आदमी का जीना जो माल हो गया, तो शॉपिंग बच्चों के लिए, राशन के लिए कहाँ से लेगा। ये बड़े बड़े लोगों को क्या पता था महंगाई क्या है। क्या बताइएगा कि पहले जो चीज़ हम जो है वो हमने देखा था ईद पे, हम पहले जो है वो 1 से 2 साइज सूट ले लिया करते थे। अब जो है वो हम ये देख रहे हैं कि खरीदार जो है वो जो 2 सूट लिया करता था वो सिर्फ 1 सूट पे जो वो इत्तेफाक कर रहा है। ऐसा है? ऐसा है, सही है, क्योंकि महंगाई का शरह इतना बढ़ गया है कि लोगों का जो आम अखराजात पूरे नहीं होते तो ईद की शॉपिंग कहाँ से करेंगे। उसी जगह से चलते कि भाई 2 की जगह 1 सूट ले लेंगे, बच्चों का ईद हो जाएगा और क्या होगा। जी बिल्कुल, बड़ा यही शिकवा है खरीदार का भी कि जहाँ पहले 2 सूट लिया करते थे वहीं जो है वो अब 1 सूट पे इत्तेफाक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो अपने बच्चों की खुशियों के लिए जो है वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, आपकी इनसे बात करते हैं। मुझे बताना बेटा, इस बार ईद पर आपने क्या क्या लिया है? मैंने चप्पल लिए, घड़ी लिए, पैंट शर्ट लिए, कपड़े लिए, बस। आप मुझे बताओ कि क्या क्या तैयारी करी है और कितने जो है वो मलबूसात लिए हैं और क्या लगता है ईद पे सबसे अच्छा कौन लगेगा तीनों में से? कपड़े ही नहीं बन पा रहे, महंगाई इतनी है, क्या करें। अभी चप्पल नहीं लिए, अभी ना पैंट लिए, शर्ट लिए, खाली एक कुर्ता ले लिया। कुर्ता ले लिया, किस कलर का कुर्ता लिया और बाबा से क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया अभी तो, अभी आए वैसे महंगाई बहुत है, क्या क्या लें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बच्चों की भी जो वो ईद की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। छोटे भाई ने तो अपना कुर्ता, पैंट शर्ट वगैरह सब ले लिया। बड़े भाई का शिकवा है कि मैंने अभी तक जो है वो ना पैंट लिया, ना शर्ट लिया, ना ही कुर्ता लिया है। महंगाई के भाई जो है वो परेशानी का भी शिकार है। दूसरी तरफ ग्राहक दुकानदारों का भी यही शिकवा है, जहाँ खरीदार पहले 2 से 3 सूट लिया करते थे वहीं अब जो एक ही सूट के ऊपर इत्तेफाक कर रहे हैं। महंगाई के बाइस खरीदारी भी जो है वो थोड़ी मुतासिर हुई है। जी ठीक है फरहान, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अक्सा शाहिद शाह फैसल मार्केट से हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, कैसी गहमा गहमी देख रही हैं, आज छुट्टी का रोज़ भी है?
जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे स्वयं का महीने का जो है वो आखिरी अशरा चल रहा है और 27वां जो रोज़ा है आज, तो ये देखा जा रहा है कि मार्केटें जो है वो शाह फैसल में काफ़ी देर से खुल रही हैं, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि रात को जो है वो लैलतुल क़द्र थी। इस वजह से जो है वो लोग जो है वो इबादत में मसरूफ़ होते हैं। इसी वजह से आज दुकानें जो है वो लेट खुल रही हैं और छुट्टी का रोज़ है, तो ये भी एक बड़ी वजह है। लिहाजा ये गहमा गहमी जो है वो हम देखते हैं कि 2 बजे के बाद जो है वो ज़्यादा देखने में आती है, क्योंकि अब जो मार्केटें हैं, दुकानदार जो है वो सहरी तक जो है वो दुकानें खुली रखते हैं। इसी वजह से जो है वो रश जो है वो 2 बजे के बाद ज़्यादा देखने में आता है। लेकिन अभी मैं जिस दुकान में मौजूद हूँ, ये शूज़ की दुकान है और यहाँ पर तकरीबन जो है वो बच्चे से लेकर बड़े की जो है वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो या फिर किड्स हो, हर वैरायटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर भी अब भी जो है वो रश तो ये है कि काफ़ी कम देखा जा रहा है, पर अब भी जो है वो यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। लिहाजा जो हर दफ़ा वालिदैन की जो कोशिश होती है वो यही होती है कि किसी भी तरीके से जो है वो बच्चों की खरीदारी जो है मुकम्मल हो जाए। और इस दुकान में भी जो है वो मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ पर जो वालिदैन हैं वो बच्चों के लिए जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं और उनकी जो है वो मैचिंग देख रहे हैं कि कपड़े वगैरह हो गए। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी जो है वो शॉपिंग करवाई जा रही है। इनके दुकानदार जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं, बच्चों को शूज़ पहना रहे हैं कि वालिदैन पसंद करें। और हर एक की कोशिश होती है कि रमज़ान में जो है वो तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जाए। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि बात की जाए साल में दुकानदारों के लिए भी जो है ये एक सीज़न होता है और सीज़न इस बार जो है वो कैसा उठा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि हमने देखा कि महंगाई बढ़ती जा रही है और तो दुकानदारों ने इस बार क्या माल नया उठाया, क्या सेल हुई और किस टाइम पर रश ज़्यादा हो? माल तो उठाया है मैम, माल मुख्तसर उठाया, काम वगैरह है नहीं, बहुत स्लो काम है। जैसे आवाम आती है अफ्तारी के बाद, रोज़े के बाद आते हैं, कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है। महंगाई बहुत है इस वजह से ना, नॉर्मल कस्टमर है, कोई इतना खास काम नहीं। आपके सामने आप देखें कि सन्नाटा पड़ा हुआ है। और इसके अलावा क्या? अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि रात के औकात में रश ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि शॉपिंग लोग किसी भी तरीके से हाथ खींच के करते हैं, बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, तो रात में रश होता है कि 9 बजे के बाद थोड़ा रश पड़ता है। यहाँ पे 9 से 1 बजे तक रश होता है। हम देख रहे हैं कि आपकी दुकान पर हर तरह की वैरायटी है, तो कौन सी खरीदारी जो है वो ज़्यादा हो रही है, ख़वातीन की या फिर बच्चों की? बच्चों की ज़्यादा होती है ज़्यादातर ना, अब लेडीज़ की कम है, जेंट्स की कम है, बचकाना का ज़्यादा बिकता है हमारे पास। अच्छा, जैसा कि महंगाई ज़्यादा हो गई तो ख़वातीन जो है वो बार्गेनिंग में किस तरह चल रही है? क्या कह रही हैं आप? ख़वातीन जो है वो किस तरह से बार्गेनिंग कर रही है प्राइस कम करवाने में? दरअसल मेरे तो फिक्स प्राइस होते हैं, मेरे को बार्गेनिंग होती नहीं, रेट मुनासिब होते हैं हमारे, रेट ज़्यादा नहीं होते। एक दाम की दुकानदारी है हमारी और दुकानदारी जो है वो इसी तरह चलती है, इसी तरह आप कस्टमर बनाते हैं? जी बिल्कुल। यकीनी तौर पे जो है वो यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ दुकानदार। उनका ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, रश जो है वो देखा नहीं जा रहा जो रमज़ान के महीने में होता है। 9 से रात 1 बजे तक जो है वो रश होता है, लिहाजा यहाँ पर जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। जेंट्स आए हुए, इनसे बात करते हैं। बताइएगा किसके शूज़ पसंद करना है? मैं अपने घर वालदा के लिए लेने आया हूँ शूज़। वालदा के लिए किस तरह के शूज़ लेना है आप? मेडिकेटेड चप्पल जो है पूरे शमा पे यही एक शॉप है, इसी दुकान पे मिलती है, इसके अलावा कहीं और मिलती नहीं है। तो क्या लगता है, रेट तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है? रेट बहुत ज़्यादा है, मगर क्वालिटी इनकी ये है कि अच्छी होती है। इनकी जूती मजबूत होती है, पायदार होती है, ये निकलती टूटती नहीं है, अच्छी क्वालिटी होती है। इसी वजह से 6 साल हो गए हम यहीं से चप्पल लेते हैं। तो अभी कुछ पसंद कर रहे हैं आप? वालदा को लेके क्यों नहीं आए? वालदा हमारी घर पर है, वालदा आ नहीं सकती जी। और आपने अपनी ईद की तैयारी कर ली? जी, हमने ईद की अपनी तैयारी कर ली, पूरी कर ली, मगर माल बहुत महंगा है, क्या करें, ईद भी है, लेना भी है। अपनी नमाज का जोड़ा बना लिया? जी, नमाज का ही बनाया, बस इस महंगाई में नमाज का ही बन सकता है। जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो शहरियों को जो है वो कुव्वत खरीद जो है वो ख़त्म कर दी है पूरे तरीके से। और यहाँ पर जो है वो अब वालदा के लिए कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए जो है वो अपनों की शॉपिंग जो है वो मुकम्मल कर ली जाए। हर एक जो है वो यही सोच रहा है वो मुकम्मल कर ली जाए। अक्सा शाहिद हमारे साथ आप मौजूद ही रहिएगा और चिट चैट का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। फरहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, ये बताइएगा आपकी ईद की शॉपिंग हो गई है? हाँ जी बिल्कुल, इसकी शॉपिंग तो हो गई है, साथ ही मतलब जो है वो मैचिंग चप्पल और जूतों की जो है वो ख़रीदारी की जो है वो तवक्को है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, जहाँ पहले 1 से 2 चप्पल और जूते ले लिया करते थे, वहीं अब जो है वो एक ही चप्पल जोड़ी के ऊपर जो इत्तेफाक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है मार्केटों में भी बड़ी गहमा गहमी देखने मिल रही है। रोज़ेदार हैं, रोज़े का वक्त सुबह का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मार्केटों में गहमा गहमी ज़्यादा है। शहरियों का ये कहना है कि 2 दिन रह गए हैं, फिर चांद रात आ जाएगी, तो उसके बाद तो आपको पता ही है मार्केटों में किस कदर की जो है गहमा गहमी बढ़ जाती है। हर किसी का यही है कि जल्द से जल्द जो है वो मार्केटों में जाया जाए और अपनी पसंद की जो है वो चीज़ों को लिया जाए। जी अच्छा फरहान, हम ख़वातीन तो काफ़ी मशहूर हैं बारगेनिंग करने में, और मर्दों का बताइएगा, मर्द भी अब इस तरह से बारगेनिंग करते हैं क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ गई है?
जी बिल्कुल, जहाँ पहले ये कहा जाता था कि ख़वातीन ही जो है वो बार्गेनिंग में आगे रहती हैं, वहीं अब की दफ़ा जो है वो मर्द भी जो है वो बार्गेनिंग में किसी से पीछे नहीं। ज़ाहिर है जहाँ महंगाई ने क़ुव्वत ख़रीद को मुतासिर किया है, वहीं मर्द भी जो है वो बार्गेनिंग के ऊपर उतर आए हैं। उनका ये कहना है कि जो चीज़ पिछले साल 800 से 900 रुपये में मिल जाया करती थी, अब वही चीज़ जो है वो दुगने दामों पर मिल रही है। 1500 से 1600 रुपये अशिया के जो है वो रेट पहुँच चुके हैं, जिसके बाइस अब जो है मर्द भी जो है बार्गेनिंग में किसी से पीछे नहीं, भाव ताव करते हैं कि किसी तरीके से अपनी जो है वो क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक वो चीज़ ले सकें, ताकि जो है चीज़ जो है वो मिल सके। इस वक्त जो है हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, इससे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हुई है, ख़वातीनों का कहा जाता है कि वो बार्गेनिंग में मशहूर हैं, अब महंगाई ऐसी हो गई है तो क्या आप मर्द भी बार्गेनिंग करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मर्द भी बार्गेनिंग करते हैं और इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों की जो खरीदो फरोख्त में भी कमी आई है। इस वजह से आप बाज़ार का हाल देख सकते हैं, बाज़ार में सन्नाटा पड़ा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जहाँ लोग पहले 2 से 3 सूट बना लिया करते थे, अब वही एक सूट के ऊपर इत्तेफाक कर रहे हैं, महंगाई इसका तो ज़्यादा हो गई है। जी, इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। लोग जो 4 सूट लेते हैं वो 3 पे आ गए, जो 3 लेते हैं वो 2 पे आ गए और जो 2 लेते हैं वो 1 पे आ गए। जी बिल्कुल, इस वक्त शहरी भी हमारे साथ मौजूद थे, जैसे कि उन्होंने बताया कि अब जो है वो मर्द भी किसी से कम नहीं है, बार्गेनिंग में जो है वो भी भाव ताव करते हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर हो गई है, हर कोई अपने 1 से 2 रुपये भी अगर बचे तो बचाने की भरपूर कोशिश करता है, जिसके बाइस बार्गेनिंग जो है वो अब लाजिम करार हो गई है। जहाँ जो चीज़ 800 से 900 रुपये में मिलती थी, अब वही चीज़ 1000 से 1500 रुपये में हो गई है, जिसके बाइस दुकानदारों से बार्गेनिंग तो बनती है, जबकि दुकानदारों का भी यही शिकवा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल खरीदारी कम हुई है। जहाँ ग्राहक एक सूट लेने आता था तो 2 से 3 पसंद करके वो ले जाया करता था, लेकिन इस बार महंगाई के बाइस 3 सूट लेने वाला भी अब एक ही सूट पे इत्तेफाक कर रहा है। जी अच्छा फरहान, दर्जियों के नखरे बताइएगा, वो जब ईद आने वाली होती है या पूरे रमज़ान में वो लोग ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं, जिससे शहरी काफ़ी नाला हो जाते हैं। और ये भी बताइएगा कि आजकल उनके रेट जो हैं वो कैसे चल रहे हैं और लोग सिले हुए कपड़ों की तरफ जा रहे हैं, रेडीमेड कपड़े लेना चाह रहे हैं या दर्जियों की तरफ रुख कर रहे हैं? नहीं जी, जैसा कि बिल्कुल हमने आपको पहले बताया था कि आखिरी अशरे के अंदर जो है वो दर्जियों के नखरे जो है वो बढ़ने लग जाते हैं, जिसके बाइस सूट लेना जो है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। बल्कि आखिरी अशरे से पहले ही 19 से 20 रोज़े का आगाज़ होते ही जो दर्जी सूट लेना बंद कर देते हैं, जिसके बाइस शहरी जो है वो रेडीमेड सूट की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। मार्केटों के अंदर रेडीमेड सूट का जो वो ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। जाहिर है अगर सूट लेंगे तो जब दर्जी सीने के लिए तैयार नहीं है तो किस तरीके से जो वो ईद का सूट तैयार होगा, जिसके बाइस रेडीमेड सूट के ऊपर जो वो शहरियों की बड़ी ज़्यादा तादाद देखने में आ रही है। जबकि दुकानदारों का भी यही कहना है कि रेडीमेड सूट एक सिले स्लाइड सूट से जो वो कम कीमत पे मिलता है, जिसके बाइस 4 पैसे बच भी जाते हैं। जबकि रेडीमेड सूट जो है वो तैयार होता है अपनी पसंद का, किसी भी अच्छे से फैब्रिक का, अच्छे से डिज़ाइन का रेडीमेड सूट तैयार लेके बस पहनना होता है, जिसके बाइस रेडीमेड सूट की तरफ शहरियों का रुझान बढ़ रहा है। सूट की तरफ शहरियों का रुझान जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। फरहान खान हमें अपडेट कर रहे थे, अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर शॉर्टली बताइएगा, ज़्यादातर जो रश हम देखते हैं, अब ईद करीब आ रही है तो चूड़ियों की वैरायटी के बारे में बताइएगा, और ज़्यादा रुझान मेहंदी की तरफ भी होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं और जो ईद की आमद है, तो लिहाजा ख़वातीन की तैयारी जो है वो ये कहा जा सकता है कि चांद रात तक भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन जो चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, ये साथ ही साथ जो है वो चलता रहता है। और जब भी ख़वातीन बाज़ार जाती हैं तो वो कुछ ना कुछ जो है वो मैचिंग का उठा के ज़रूर ले आती हैं। और इसी में अगर हम बात करें जो कराची की मीना बाज़ार है, तो वहाँ पर जो इस हवाले से चूड़ियों और मेहंदी के हवाले से जो है वो खासा रश जो है वो मगरिब के बाद जो है वो देखा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कराची के हर पार्लर की, हर बाज़ार के, जो इस तरीके से हर जगह ही रश होता है। लेकिन चांद रात पे जो हम देखते हैं कि गहमा गहमी उस वक्त ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ख़वातीन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे शॉपिंग कर रही होती हैं, बाज़ार जा रही होती हैं और कुछ ना कुछ जो है वो ये कोशिश कर रही है कि ईद के हवाले से जो है वो आ जाए। क्योंकि चांद रात तक, ईद के पहले दिन तक भी जो है वो ख़वातीन की खरीदारी जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं उनका तैयारी मुकम्मल नहीं होती है और दुकानदार भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, आगे आगे से गुजर रहे हैं कैमरे के। बहुत शुक्रिया अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद थी। फरहान खान हमें अपडेट कर रहे थे ईद की तैयारियों के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से। बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की वापसी, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर रश लग गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए, मुसाफिर परेशान दिखाई देने लगे। परदेशियों का कहना है जब भी ईद मनाने के लिए अपने इलाकों में जाते हैं तो किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रांसपोर्टर्स बोले पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, हर ईद पर हर जो त्यौहार होता है यही सब कुछ होता है, मना भी किया जाता है, लेकिन लोग इसी तरह लुट रहे हैं। इस बार क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए हर ईद करीब आते ही जो है वो एक रिवायत सी है और इस रिवायत को जो है इस साल भी बरकरार रखा जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है ईद करीब आते ही जो है बैनुल-सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है वो इजाफा कर दिया गया है, उनके किरायों की इजाफा कर दिया गया है। कराची से इस्लामाबाद जाने वाले लोग हों, लाहौर जाने वाले लोग हों, कोयटा जाने वाले लोग हों या फिर सिंध के अंदरून सिंध जाने वाले लोग हों, उन सब की ये शिकायत है कि जो किराए हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। इसमें अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 20 से 30% जो है वो किराए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि जो सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं उनका ये कहना है कि किरायों में जो है वो 200 से लेकर 1000 रुपये तक जो है वो मुख्तलिफ शहरों के लिए जाने के लिए किराए को बढ़ा दिया गया है। जब ट्रांसपोर्टर से इस हवाले से सवाल किया गया कि किराए क्यों बढ़ाए जा रहे हैं तो उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल जो है वो हालिया दिनों में ही महंगे हुए हैं, इसी वजह से जो है वो किराया बढ़ाया जा रहा है। साथ ही हमने देखा कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की जानिब से भी जो है वो हिदायत जारी की गई थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि किराए नहीं बढ़ेंगे और इस पर जो है वो कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन तमाम तर नोटिफिकेशन तमाम तर अहकाम जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हवा में उड़ा दिए गए हैं और किराए जो है वो 200 से लेकर 1000 रुपये तक जो है मुख्तलिफ शहरों के बढ़ा दिए गए हैं। शर्जील इनाम मेमन की नोटिफिकेशन पर और हिदायत पर जो है मुख्तलिफ महकमों ने कार्रवाई भी करी है गुज़िश्ता रात, और गुज़िश्ता रात कार्रवाई करते हुए जो है उन्होंने तकरीबन 1000 के करीब मुसाफिरों को 1000 के करीब जो है बसों को चेक किया है। बसों में चेक करने के बाद जो इजाफी किराया था उसको कम करवा करके और इजाफी किराया जो लिया गया था उसे हाथ के हाथ ही जो है मुसाफिरों को वापस कर दिया गया है। ये तमाम तर कार्रवाई हुकूमती सतह पर एक तरफ गामजन है, लेकिन अगर हम कराची के मुख्तलिफ बस अड्डों की बात करें तो मुख्तलिफ बस अड्डों पर जो है मिली जुली सी सूरत हाल है। कहीं पर 200, कहीं पर 500, कहीं पर 1000 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया गया है किरायों में। अगर हम अंदरून सिंध जाने की बात करें तो कराची से हैदराबाद जाने के लिए पहले 600-700 रुपये किराया लिया जाता था, अब जो है वो 1000 रुपये तक किराया जो है वो लिया जा रहा है, वसूल किया जा रहा है। इसी तरीके से नवाबशाह जाने के लिए जो है वो 1200 रुपये किराया लिया जाता था, अब जो है वो 1400-1500 रुपये किराया लिया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, कराची से इस्लामाबाद जाने का जो है पहले किराया जो है वो 6000 रुपये 6500 रुपये था, अब जो है वो 7000-8000 रुपये तक वो इजाफा कर दिया गया है। जी तो ताहा शर्जील इनाम मेमन की जानिब से नोटिफिकेशन तो जारी किया गया था, तो हर दफ़ा इस तरह के नोटिफिकेशन जारी होते हैं, लेकिन बाकायदा कोई हर जगह पे जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ पर एक नुमाइंदा होना चाहिए था जो कि इसको चेक एंड बैलेंस कर सके, कोई कंप्लेन करे तो उस वक्त उसका हल निकल सके, ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जो है वो उनकी महकमे की जानिब से कल एक अदद लिस्ट जो है वो ज़रूर आई है सामने, जिसके अंदर तमाम ज़िले के जो है नुमाइंदगान हैं जो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करें, उनके नंबर्स मौजूद हैं और ये नंबर्स जो है वो शाया किए गए हैं। आवाम जो है उन नंबर्स पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और उन शिकायत के बाद फिर देखा जाएगा कि उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने गुज़िश्ता रात देखा कि खबर आई थी कि करीब 1000 के करीब बसों को जो है चेक किया गया है महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से, जिनमें किराए बढ़े हुए थे, उनके किराए को जो है वो नॉर्मल डेज के हिसाब से चार्ज करवाया गया, जो इजाफी रकम थी वो मुसाफिरों को हाथ के हाथ वापस की गई और साथ ही जो ट्रांसपोर्टर्स ये काम कर रहे थे उनके ऊपर जुर्माना भी आयद किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा मलिक अपडेट करने के लिए। जायद किराए वसूल करने वालों की शामत रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ, इंटरसिटी और बैनुल सूबाई गाड़ियों की चेकिंग। मुहिम के दौरान 22,85,000 रुपये की इजाफी रकम मुसाफिरों को वापस की गई। ट्रांसपोर्टर्स को 7,32,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर शर्जील इनाम मेमन बोले, मुसाफिरों को रिलीफ की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। मुहिम का मकसद शहरियों की परेशानियां ख़त्म करना है। मुसाफिरों के साथ नाइंसाफ़ी करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। आपको बताएं, कराची में CTD की एक और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग 2 लाख रुपए तावान लेकर शहरी को रिहा कर दिया। ज़राए के मुताबिक 30 अप्रैल को गुलशन इकबाल से पुलिस मोबाइल में सादा लिबास एहलकार आतिफ असलम को उठा कर ले गए। शहरी को नामालूम मकाम पर 4 घंटे तक ज़दोकोब किया और तशद्दुद किया जाता रहा। बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, बताइए। जी बिल्कुल, कराची में जो CTD एहलकार हैं वो जो है शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में आए रोज जो है मुलव्वस पाए जा रहे हैं। एक और जो है गुलशन इकबाल के शहरी को गाड़ी समेत जो है अगवा किया गया है। 30 मार्च को गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड से पुलिस मोबाइल में सादा लिबास एहलकार आतिफ असलम जो एक शहरी है उसको उठाकर ले गए। सादा लिबास एहलकार शहरी आतिफ को गाड़ी भी अपने हमरा ले गए थे और शहरी को नामालूम मुकाम पर 4 घंटे तक ज़दोकोब किया और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। बाजियाबी के लिए 15 लाख रुपए से डील स्टार्ट हुई, जो कम होते होते 5 लाख रुपए में जाकर लॉक हुई और फिर उसके बाद शहरी को नामालूम मुकाम से लेकर महमूदाबाद की बैंक के लेकर गए।
बैंक एटीएम से जो है 2 लाख रुपए निकाले गए और रकम अगले दिन देने पर शहरी को रिहाई मिली। तो बताया जाता है कि 2 लाख रुपए की रकम दी गई थी, 3 लाख की रकम लिमिट क्रॉस होने की वजह से ना दे पाया और उसको जो है 2 लाख रुपए लेकर उसको छोड़ दिया गया और उसको बोला कि अगले रोज 3 लाख रुपए जो है दिए जाएं। लेकिन उसके बाद जो सिटीडी के मुबैना एहलकार सोहेल की जो कॉल वॉइस रिकॉर्ड आई है उसमें बताया जाता है कि उसमें संगीन नताइज की धमकियां देते हुए दिखाई दिया है। सोहेल जो कि सिटीडी के हवाले से बात कर रहा है कि वो बोलता है कि कल किस टाइम आओगे, पैसे कब दोगे, अगर नहीं दिए तो तुम्हारे साथ जो है गलत किया जाएगा, तुम्हें तशद्दुद का निशाना बनाएगा और इसी तरीके से संगीन नताइज की धमकियां दी। इसके बाद जो शहरी है आतिफ उसने जो है डीआईजी आईजी सिंध और इस तरीके से एडिशनल आईजी और मुताल्लिका इदारों को जो है खत लिखा है, एप्लीकेशन लिखी है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। ये मामला शुरू हुआ है जो है ये ऑनलाइन बिजनेस करता है वहाँ से और उससे रकम का मुतालबा किया जो कि 15 लाख रुपए से शुरू होकर 5 लाख पर आकर लॉक हुई और 2 लाख रुपए की रकम देकर वो खुद बाजियाब होकर आया है। ताहम अब तक जो है सिटीडी काम की जाने से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है। ठीक है शाहज़ेब, साथ ही मौजूद रहिएगा। और शहरी और मुबैना सिटीडी एहलकार की ऑडियो रिकॉर्डिंग सिटी 21 ने हासिल कर ली है, आपको सुनवाते हैं। अच्छा तो ये बताओ कि कब देने, कहाँ देने, कैसे देने, क्या चीज़ यहाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है, क्या कह रहे हो? हेलो भाई, कल किस टाइम आके दोगे दफ्तर में, ये बताओ। कौन सा दफ्तर में आना है ये तो बताओ। सिविल लाइन सिविल लाइन पे दफ्तर कौन सा वाला, किस चीज़ का दफ्तर है? सीटीडी सिविल लाइन। सिविल लाइन पे सीटीसी सीटीडी यार। अच्छा यार सोहेल यार, एक बात बताओ यार, जिन लोगों के लिए आप ये वाला काम करवा के दे रहे हो यार, देखो उन लोगों को मैं ऑलरेडी रिफंड करके दे चुका हूँ, सही है। 2 लाख की चीज मुझे वैसे ही 4 लाख में पड़ गई यार, तो वैसा नहीं करो यार, भाई के साथ वैसे ही रमजान है, क्यों जो है वो तंग कर रहे हो लोगों को यार। आप तो बड़ी अजीब बात कर रहे हो निकलने के बाद। नहीं मैं अजीब बात नहीं कर रहा मेरी जान, मैं तो अभी भी मस्जिद से निकला हूँ, मैं अजीब बात क्यों करूंगा। मैं तो खाली फेवर की बात कर रहा हूँ कि यार जिन लोगों के लिए आप ये काम करके दे रहे हो, मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, लेकिन उन लोगों को मैं ऑलरेडी सारे का सारा रिफंड करके दे चुका हूँ। नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक वगैरह से ये हो, यहाँ आप जो लिखवा के गए हो, आप चेक दे के गए हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कार्ड रखा हुआ है। नहीं तो आप जब मैंने आपको चेक दिया था वो चेक किसी चीज के लिए दिया ना, कि आप कह रहे हो यार मेरे को बंदे हैं उनके साथ कुछ गलत किया है आपने या पता नहीं क्या, जो भी सारे मामला थे, तो आपने तो मुझे 3 कंप्लेनें आई हुई थी। ठीक है 3 कौन ठीक है। उसके अंदर ये था कि आप ये है कि आप उसके अंदर जुर्म कर रहे हो, अगर आप बंद हो जाते तो फिर ये मुझे बताओ, उस दिन आपको छुड़वा दिया, तो आप अभी इस तरीके से बात कर रहे हो। नहीं मैं बात उस तरीके से नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की कंप्लेंटें आई हैं ना, उन लोगों को मैं ऑलरेडी रिफंड करके दे चुका हूँ। उनको छोड़ दो तो यार, ये यहाँ जो आप बात करके गए थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप इधर इन लोगों को देके जाएंगे, इन्होंने FIR कर रहे थे, वो वापसी घर से उठाएंगे, आप कोई ऑफिस से उठाएंगे, वो अलग बात है। दिन ब दिन बढ़ती वारदातों से तंग शहरी अपनी हिफाजत के लिए मैदान में। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 21A में 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों के तशद्दुद और मुबैना फायरिंग से दोनों डाकू जख्मी हो गए। शाहज़ेब हुसैन साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, शाह लतीफ टाउन सेक्टर 51E में जो है फायरिंग और आवाम के तशद्दुद का वाक़या पेश आया है, जिसमें 2 डाकू जख्मी हुए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि मुलज़मान शहरी से जो है रकम लूट रहे थे जब ये वाक़या पेश आया और उसमें जो मुलज़िम हैं उनको तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और उनके कब्ज़े से असला और दीगर सामान जो है बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि उनके हवाले से मज़ीद जो है तफ्तीश का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब अपडेट करने के लिए। और मंडी में फल भी सरकारी निरखों के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगे। केला 130 रुपये दर्जन की बजाय 150 रुपये में दस्तयाब है। सेब 295 की बजाय 320 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा है। 140 रुपये दर्जन वाला किनू 200 रुपये दर्जन बेचा जा रहा है। तफसील जानते हैं काविश मेमन से। काविश बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें सब्जी मंडी के साथ साथ फ्रूट मंडी में भी सरकारी निर्ख के बरक्स जो है वो फल फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से मंडी के ताजिर क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। बताइएगा, पूरा रमज़ान हमने मंडी को कवर भी किया, कीमतों वगैरह के हवाले से बताया, लेकिन जो सरकारी रेट रोज़ाना आता है उस पर मंडी में भी अमल नहीं होता और फिर रिटेल में जब जाता है तो आवाम को और महंगा मिलता है। क्या कहेंगे भाईजान? एक पेटी कोई 3-3 हज़ार का ले, 2500 रुपये का ले, वो कैसा सस्ता बेचे? लाजमी वो 200-250 रुपये का किलो लाजमी बेचेगा। क्यों? उसने 3000 का 2500 रुपये का एक पेटी लिया है, उसमें 14 किलो होता है। अभी हिसाब लगाओ। क्यों? इसलिए महंगाई, हर चीज़ महंगा है। असल बात ये है ना, पेट्रोल महंगा है,
पेट्रोल सस्ता होगा, हर चीज़ सस्ता होगा। पेट्रोल ऊपर जाएगा, हर चीज़ महंगी। क्यों? खाद का बोरी है 10,000 रुपये का है, ट्रैक्टर का 1 घंटे का 3,000 है। ये सब बहुत खर्चा होता है ज़मीन के ऊपर, ये पैसा पूरा नहीं होता है। क्या सर रिलीफ इंशाल्लाह चांस होगा, हाँ इंशाल्लाह चांस मिलेगा। बिल्कुल देखिए, मंडी के जो ताजिर है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को बड़ी वजह करार देते हैं महंगाई को, और कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। जी, कमिश्नर कराची की हिदायत पर गिराम फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 26 रमज़ान मुबारक को होने वाली कार्रवाई में 81 गिराम फरोशों पर 9,78,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि शहर में 363 मकामात पर कीमतें चेक की गईं। जिला जनूबी में 20 गिराम फरोशों पर 2,39,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिला शर्की जिला में 11 गिराम फरोशों पर 92,000 रुपये जुर्माना आयद हुआ। जिला गरबी में 15 गिराम फरोशों पर 62,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि जिला वस्ती की बात करें तो 13 गिराम फरोशों पर 4,08,000 रुपये जुर्माना किया गया। जिला मलीर में 4 गिराम फरोशों पर 7,000 रुपये जुर्माना हुआ। इसी तरह जिला कोरंगी में 9 गिराम फरोशों पर 1 लाख रुपये और जिला केमाड़ी में 9 गिराम फरोशों पर 17,000 रुपये जुर्माना। इशफाक मेमोरियल एटोन क्लब ने 37वां रमज़ान कप जीत लिया। अपडेट करेंगे जावेद इकबाल। जी, 37वां रमज़ान कराची जमे खाना क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया, जिसमें अशफाक मेमोरियल एटोन टीम ने कामयाबी हासिल की। ज़बरदस्त मैच रहा फाइनल। हमारे साथ कप्तान मौजूद रमीज़ अजीज़, हमसे बात करें। रमीज़, कैसा रहा ओवरऑल फाइनल? आपने बड़े वाज़े मार्जिन से फतह हासिल की। माशाल्लाह से थ्रू आउट द टूर्नामेंट लड़के बहुत अच्छा खेले, और हमारे लिए लास्ट ईयर भी हम इसके चैम्पियन रहे, तो इस साल भी हमारी यही थी कि हमने इस साल भी चैम्पियन होना है, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट सारे लड़के बहुत अच्छा खेले। आज कौन कौन लड़के अच्छे खेले हैं, खासतौर पर उनका नाम थोड़ा बताइएगा। हमारे दोनों ओपनर्स ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, फिर उसके बाद जाके मैंने कंटिन्यू किया। तो ये वो था कि फ़ाइनल है, और मैं एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए कैप्टन, मेरे पे ये जिम्मेदारी थी कि फ़ाइनल में एक बड़ी बारी खेलनी है मुझे। और फिर जिस तरह हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है तो क्रेडिट जाता है सारा जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी लड़के। आज 92 रन नहीं, 92 मैंने किए। अच्छा, आपने तो कैसा क्या था ज़हन में कि बड़ा टारगेट देना है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, पहले से माइंड में कुछ भी नहीं होता कि इतने रन करने। सिचुएशन और जैसी कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, उस हिसाब से खेलते हैं। बस यही था कि पूरे ओवर 20 ओवर बैटिंग करेंगे तो जो भी एक टोटल होगा, एक हैंडसम टोटल करना है जो हमारे बॉलर्स के जिसमें सपोर्ट मिले, बस यही। रमजान टूर्नामेंट नौजवानों के लिए कितना मददगार साबित होता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आने के लिए अपने आप को फिट रखें, ट्रेनिंग करें, खेलें? बिल्कुल यही है, रमजान क्रिकेट है। बहुत सारे प्लेयर हमने प्रीवियस में भी देखे हैं जो रमजान क्रिकेट से पाकिस्तान खेले, PSL को मिले प्लेयर्स। तो इस तरह की क्रिकेट होती रहती है, और यंगस्टर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनको इस तरह की क्रिकेट मिलती रहे तो इन फ्यूचर आपको इंशाल्लाह और भी प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया रमीज़। सुना आपने कि रमीज़ बताया था कोशिश की कि बेहतर खेलें, और टूर्नामेंट उन्होंने डिफेंड किया इस टाइटल को। पिछली बार भी जो 36वां टूर्नामेंट हुआ था रमज़ान का, वो जीते थे, और खिलाड़ी इनके खूब जश्न मना रहे हैं। और इनकी ये भी कहना था कि ये रमज़ान टूर्नामेंट जो मुकाबले होते हैं, टच में रहने के लिए और फिट रखने के लिए, फिट रहने के लिए बहुत बेहतरीन एक मौका होता है। जी।